हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप सब। आपको क्या दिख रहा है पीछे? लिखा है रिजल्ट डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपके रिजल्ट्स दिखे भी दिन ऐसा होता होगा ना, बोर्ड्स ऐसे डेकोरेटेड रहते होंगे। पेरेंट टीचर्स मीट, यस, आपकी परफॉर्मेंस आपको पता चलती है। जो आपने मेहनत की थी एग्जाम में वो कितनी रंग लाई है। ओके, तो ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त हैं, यस, जो कि क्या है, रिजल्ट डे के दिन बहुत ही एक्साइटेड है अपने रिजल्ट देख के एंड डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा किया, तुमने इतना अच्छा किया, लाइक दैट। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो हमारा दोस्त कौन कौन हमारे साथ है? वी आर हैविंग आवर फ्रेंड राजू एंड आवर चुटकी विद अस। ओके, तो चुटकी क्या कह रही है? आई गॉट 320 आउट ऑफ 400। ओके, चुटकी कितने मार्क्स आए? 320 आउट ऑफ 400 एंड राजू ने स्कोर किए 300 आउट ऑफ 360। ना इन दोनों में ऐसा अंतर क्यों है? 400 आउट ऑफ एंड यहाँ 360 के आउट ऑफ क्यों देख रहे हैं? बिकॉज चुटकी ने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था तो उसके मार्क्स भी उसने ऐड किए। ओके, नाउ तो यहाँ पे आपको क्या देख के लग रहा है? हु इज हैविंग अ गुड परफॉर्मेंस? ओके, तो चुटकी सेइंग मैंने तो 320 मार्क्स स्कोर किए, दैट मीन्स मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है। राजू कहता है आई डिसएग्री कि भले ही मेरे मार्क्स कम है लेकिन मेरी परफॉर्मेंस तुमसे अच्छी है। बिकॉज क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करें? यहाँ पे अगर हम मार्क्स पे सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दें तो चुटकी ने ज़्यादा नंबर पाए हैं। बट अगर आप देखोगे आउट ऑफ व्हाट, ओके, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 400 एंड आउट ऑफ 360, क्या ये सेम है? कैन वी कंपेयर देम डायरेक्टली लाइक दैट? नहीं ना। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या एक परसेंटेज वाला एंगल भी देखना होगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें बच्चों, लेट्स सी, तो चुटकी के परसेंटेज कितने? इट इज 80% एंड फॉर राजू इट इज 83.3। तो नाउ यहां से हमारी परफॉर्मेंस दिख रही है किसकी अच्छी है? इट्स राजू, जिसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू चुटकी। दोनों के मार्क्स अच्छे हैं बट राजू की परफॉर्मेंस उससे अच्छी है। हियर वी कैन सी दैट, है ना। ये परसेंटेज होता क्या है? हमने देखा ना कि वहां उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। चुटकी के क्या थे? 320 आउट ऑफ 400, राजू स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 360। तो ड्यू टू दिस आई होप वी कैन सी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, अलग अलग थे, तो हमें कंपेयर करने में दिक्कत हुई। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को। तो परसेंटेज ऐसा ही एक वे है इन विच वी कंपेयर द क्वांटिटीज। क्या होता है इसमें? परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर ऑफ 100। ओके, हम डिनोमिनेटर को 100 करते हैं एंड देन जो न्यूमरेटर होता है हमारा वो परसेंटेज कहलाता है एंड हम इसे यूज करते हैं कंपेयरिंग रिजल्ट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इट इज़ अ वे टू कंपेयर क्वांटिटीज। ओके, परसेंटेज भी हम यूज करते हैं इसके लिए। तो जानते चलो बच्चों परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी परसेंटेजेस। ये कहाँ? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको कि परसेंटम, जिसका मतलब क्या होता है? पर 100। ओके, आउट ऑफ 100 यहाँ आपको दिख रहा होगा। परसेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल परसेंट। ओके, परसेंटेज का सिंबल क्या है बच्चों? परसेंटेज का सिंबल ये है। ओके, यस, एंड हंड्रेड्स टू, इसका मतलब हंड्रेड्स टू होता है। आपने डेसिमल वाले में देखा होगा ना, लाइक अगर हम लिखे ऐसे 0.12 तो 1 हमारा 10th प्लेस पे, 2 हमारा 100th प्लेस पे है। अगर इसके प्लेस वैल्यू लिखे तो क्या होता है? इट इज 1/100, तो 2 इंटू 1/100 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, लाइक दैट। क्या है चीज़ें आपको जस्ट रिलेट कर रहे हैं इनसे। ओके, एंड 1% का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100। ओके, परसेंटेज 1%, तो परसेंटेज हटाया हमने, क्या किया? डिवाइड कर दिया 100 से। बस इस बात का ध्यान रखें। तो 1% को हम क्या लिखेंगे? 1 आउट ऑफ 100 एंड डेसिमल में क्या लिखेंगे? 0.01। परसेंटेज हटा के क्या किया? डिवाइड बाय 100 कर दिया। ओके, अगर आप परसेंटेज लिख रहे हो तो 1%, अगर परसेंटेज हटाया तो क्या हो गया? इट इज आउट ऑफ 100, तो 1/100। ओके, नो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको दिख रहा है यहाँ बच्चों, एक हमारे पास थाली है जो कि मिठाइयों से सजी है। ओके, एंड से बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो कुछ मिठाइयाँ हमने सेलेक्ट करके देखी। क्या क्या हमारे पास है? लड्डू है, बर्फी है, गुजिया है। दिवाली जस्ट बीती है अभी, तो आई होप आप सभी मिठाइयाँ आपने तो खूब खाई होंगी, है ना। मैंने भी खूब खाई मिठाइयाँ, दिवाली में तो मिठाइयाँ बनती है। नो 50, 25 बर्फी, गुजिया 25, लड्डू 50 है। टोटल कितनी है बच्चों यहाँ पे? 100। ओके, हमारा डिनोमिनेटर मतलब टोटल 100 आ चुका है ना। अगर हम फ्रैक्शन देखें लड्डू के लिए, फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? लड्डू का फ्रैक्शन क्या होगा? लड्डू का फ्रैक्शन क्या होगा? इट विल बी 50 आउट ऑफ 100। ओके, है ना, 50 आउट ऑफ 100। यस, लड्डू का फ्रैक्शन जो कि लड्डू है 50 एंड टोटल कितने? 100, तो 50 आउट ऑफ 100। बर्फी के लिए फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? 25 आउट ऑफ 100 एंड सेम फॉर व्हाट बच्चों? हमारा सेम होगा हमारा गुजिया के लिए भी 25 आउट ऑफ 100। यस, ये हमारा क्या फ्रैक्शन है। नाउ अब देखो इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। हमारे बताया क्या कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा परसेंटेज होता है। तो 50/100 हमारा परसेंटेज क्या आ गया बच्चों? इट्स 50%। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या? 1/2, इसे लिख सकते हो 1/4, इसे क्या लिख सकते हो? 1/4, लाइक दैट। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, बट हमें डिनोमिनेटर को 100 रखना है ताकि हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके। 50%, 25/100, न्यूमरेटर 25, तो परसेंटेज 25 हो गया। 25/100 गुजिया के लिए, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? इट विल बी 25%। नाउ इसे हम कैसे लिखते हैं? 50%। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? 25
25%, ये हमारा क्या हो जाएगा 25%। ओके, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। परसेंटेज का हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जब परसेंटेज टोटल 100 ना हो, ओके, हमने लास्ट में क्या देखा कि हमारे पास इन टोटल कितने 100 स्वीट्स थे, तो पार्ट अपॉन होल जो हमारा फ्रैक्शन था वो डिनोमिनेटर उसका क्या था 100 था। मगर क्या हर टाइम हमारा डिनोमिनेटर 100 होगा? नहीं। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ 100, और हम कुछ लगाते हैं, बच्चों समझेंगे कैसे करेंगे परसेंटेज कन्वर्ट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल। यहाँ पे देखो कि अ कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स, ओके, विथ डिफरेंट कलर्स गिवन। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास 10 चिप्स है, इसमें से 4 ग्रीन है, 3 ब्लू है एंड 3 रेड है। ओके, तो टोटल कितने 10 है। क्या डिनोमिनेटर 100 है? नहीं ना। इसका कैसे हम फाइंड करेंगे परसेंटेज? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो यहाँ देखो नंबर ग्रीन के कितने 4 है, ब्लू के 3 है एंड रेड के 3, टोटल कितने हो गए 4 + 3 7 + 3 10। नाउ फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो क्या आएगा बच्चों फ्रैक्शन? ग्रीन के लिए इट विल बी 4/10, ब्लू के लिए 3/10, रेड के लिए 3/10। ओके, नाउ अब ये जो 4/10 हमने क्या देखा, अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें डिनोमिनेटर 100 चाहिए। तो इस 4/10 को हम 100 डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट करें? तो बच्चों बोलोगे आप सर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है। तो क्या हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे डिनोमिनेटर 100 में, जो कि क्या होगा इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, विल गो फॉर व्हाट 4/10 इंटू 10/10, क्या मिल रहा है हमें 40/100। ओके, नाउ 3/10, इसे भी क्या करेंगे 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल बी गेटिंग 30/100। एंड ये जो हमारा 3/10 अगेन था, तो 3/10 इंटू 10/10 विल बी गेटिंग 30/100। अब देखो परसेंटेज क्या हो जाएगा 40/100, डिनोमिनेटर 100 है तो हमारा न्यूमरेटर 40 है, तो परसेंटेज 40%। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 30% एंड ये भी 30%, टोटल क्या आ जाएगा हमारा 100%। ओके, जो कि ऑल इन टोटल क्या हमारे 10 चिप्स हैं, तो 10 चिप्स टोटल 100%। यस, समझिए आप सभी? आई थिंक सो ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक शर्ट है बच्चों, शर्ट में फैब्रिक यूज होता है ना, तो इस फैब्रिक में 3/5 कॉटन है एंड 2/5 पॉलिस्टर है। ये फ्रैक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया। तो क्या ये कंपैरिजन के लिए आसान है 3/5 2/5 वी कैन सी यहाँ पे, ठीक है, बट क्या इसे हम परसेंटेज में लिख के अपने काम को और आसान कर सकते हैं? तो कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में? हमने अभी जस्ट सीखा कि हमें डिनोमिनेटर को 100 करना है। ओके, वो भी हम कर सकते हैं, या फिर इसका एक अदर वे क्या हो सकता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। लाइक अगर आप देखो, अगर हमें करना हो 1/2, हमारा एक फ्रैक्शन है, अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को 100 करो, क्या करोगे इसके लिए यू कैन मल्टीप्लाई बोथ बाय 50, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको क्या मिल जाएगा 50/100। यस, जो कि हमें क्या देगा 50%। ओके, नाउ अदर वे अराउंड क्या डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, ओके, फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंटेज सिंबल। ओके, बस डन काम आपका। जैसे 1/2 है तो 1/2 को कैसे करोगे आप 1/2 इंटू 100, ये परसेंट आप सिंबल कर दो। ओके, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, चलो देखो 1/2 इंटू 100 एंड परसेंट सिंबल, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 100 इज 50, तो 50% डायरेक्टली ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करो एंड पुट कर दो परसेंटेज सिंबल, डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ पे अगर हम 3/4 को करें तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 3/4 इंटू 100, दिस मच परसेंट क्या मिलेगा हमें 4 इंटू 25 इज 100, तो 25 इंटू 3 वी आर गेटिंग इट एज 75%। ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली और क्या है, आप देखो यहाँ पे 1/2 3/4 ये किस टाइप के फ्रैक्शन है, दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, मैं यहाँ पे एक नोट बना देता हूँ आपके लिए, फॉर इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, तो फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस, फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारा जो होता है परसेंटेज इज लेस देन 100। ओके, ये 100 से कम होता है। नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, अगर मैं एग्जांपल लूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लाइक 5/4, जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर इज व्हाट मोर देन हमारा डिनोमिनेटर, तो क्या होता है 5/4 इंटू 100, दिस मच परसेंट क्या आती है वैल्यू, ये वैल्यू आती है हमारी क्या, इट्स 25 इंटू 5 दैट्स 125%। ओके, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे इसे क्या, फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये जस्ट आपके समझने के लिए चीज़ें हैं, फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस परसेंटेज इज मोर देन 100। ओके, यस, एंड जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारा क्या होता है, यस व्हाट इट विल बी, यू कैन सी 4/4 इंटू 100 100%। यस, या चलो आगे बढ़ते हैं।
आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, 3/5 कॉटन है तो कितना परसेंटेज कॉटन फैब्रिक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5, मैंने क्या बताया 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज साइन पुट करो, तो इट्स 20 इंटू 3 क्या आ चुका है बच्चों हमारा 60%, है ना। यस अगर हम इसके लिए देखिए कितना पॉलिस्टर है इसके लिए, तो 2/5 इंटू 100 दिस मच परसेंट, अगेन 20 इंटू क्या आएगा हमारा, आएगा 40%। आई थिंक आसान होगा आप सभी के लिए, अब ये चीज़ें जो कर रहे हैं हम, ये चीज़ें आसान हो रही है ना। यस चलो ये दिखाई हमारा फ्रैक्शन में था एंड ये हमारा परसेंटेज में, ओके। तो किस में आसान लग रहा है आपको, फ्रैक्शन में देखो 2/5 3/5 या 40-60, तो आई कैन सी कि 40-60 यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कंपेयर करने में कि 60%, दैट मीन्स कॉटन फैब्रिक ज़्यादा है एंड पॉलिस्टर कम है, ओके। अब हम देखते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, कैसे डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। लाओ डेसिमल अगर मैं एग्जांपल लूँ बच्चों, इफ आई राइट 0.1, ये क्या होगा, इफ आई राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म 1/10, ओके। नाउ अगर आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस नाउ इनटू व्हाट, हमारा परसेंटेज। क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पुट कर देंगे परसेंटेज, तो हमारा क्या आ जाएगा 10%। अगर हम यहाँ पे 0.01 लिखते हैं तो क्या होता है, 1/100, जो कि क्या होता है 100 1/100, दैट मीन्स 1% है। आउट ऑफ 100 1 है, इट मीन्स ये 1% है, समझिए आप, लाइक दैट। एंड अगर हम बात करें 0.09, इसे कन्वर्ट करना हमें परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे, जस्ट क्या करना, सेम चीज़ जो हमने पिछले में किया था, आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड पुट कर दोगे परसेंटेज का सिंबल। जैसे देखो इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 0.09 इंटू 100 एंड पुट कर दो परसेंटेज सिंबल, क्या आपको आ जाएगा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट 9%, बिकॉज 0.09 क्या होता है बच्चा हमारा, इट इज़ 9/100 एंड 100 से किया तो गेटिंग कैंसल्ड, आपके पास 9% ही बचेगा ना, यू कैन सी दैट विल बी 9%, समझे आप। आई थिंक सो ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.75 कितना परसेंट होगा, ओके, दिस विल बी व्हाट, इट विल बी यू कैन सी ना, इसे हम लिख सकते हैं 75/100, इट विल बी नथिंग बट व्हाट 75%, ओके, लाइक दैट यू कैन राइट। और डायरेक्टली क्या करते हैं 0.75 को मल्टीप्लाई करो 100 से, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 75%। 100 से मल्टीप्लाई करो एंड पुट द परसेंट सिंबल, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज, ओके। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी, हाउ वी कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, हाउ वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल्स टू परसेंटेज। यस अब हमारे पास क्या क्या, इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यस वी कैन डू दैट। तो परसेंटेज टू हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये भी कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। अब देखो परसेंट हमारा 1% है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका 1% मतलब क्या 1 आउट ऑफ 100, यस। और हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा इसके लिए 0.01। 10% मतलब क्या 10 आउट ऑफ 100, तो 10/100 आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हो 1/10 एंड इसका डेसिमल क्या आ जाएगा 0.10 0.1। 25% के लिए क्या लिखेंगे 25 आउट ऑफ 100, ओके, जो कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे इट्स 1/4 एंड इसका डेसिमल 25/100 इज 0.25। 50/100 50% के लिए वी कैन राइट एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा इट्स 1/2 एंड वी कैन राइट 0.50। सिमिलरली 90 125 एंड 250, ओके, चलो मैं 125 के लिए कर देता हूँ बिकॉज आपको दिख रहा होगा क्या इट इज़ व्हाट मोर देन 100%, तो कुछ नहीं मोर देन 100% क्या मतलब 125 परसेंटेज आ जाए, मतलब डिवाइड करेंगे 100 से, तो इट विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4 एंड डेसिमल आपका नथिंग बट व्हाट 1.25, ओके, लाइक दैट। ये दोनों आप फिल जो बॉक्सेस मैंने खाली छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है एंड मैं कमेंट्स में चेक करूंगा कि होमवर्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। मैं देख रहा हूं आजकल मुझे कमेंट्स में आंसर नहीं मिल रहे हैं बच्चों, व्हाई, प्लीज गो फॉर इट, डोंट मिस आउट ऑन दिस, ओके। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन के आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन कितनी 15 गर्ल्स आर देयर, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, कितने परसेंटेज बॉयज हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा अगर हम फाइंड करें टोटल, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा बॉयज के लिए 25 टोटल माइनस 15 गर्ल्स, वी आर गेटिंग बॉयज का नंबर है 10, ओके। नाउ फ्रैक्शन ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा बच्चों, बिकॉज अगर परसेंटेज फाइंड करना तो फ्रैक्शन करते हैं, तो बॉयज कितने 10 एंड टोटल कितने 25, तो 10/25 परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा बच्चों 10/25 को हमें फाइंड करना है, तो 10/25 क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड परसेंटेज पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों इट्स 4 टाइम्स 10 × 4 इज 40%, ओके 40% बॉयज है। अगर गर्ल्स का परसेंटेज कहता क्या टोटल 100 है, 100 में 40 अगर बॉयज है तो 60 गर्ल्स होंगी ना, यस। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, बट आई थिंक ये चीज़ें अभी क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फन विथ एस्टिमेशन, तो हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द पार्ट्स ऑफ एन एरिया। यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहे हैं, फर्स्ट फिगर देखो एक रेक्टेंगल है जिसे हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ कितना पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज शेडेड, तो दो इक्वल पार्ट्स है तो इसका फ्रैक्शन कितना, शेडेड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, इफ यू गो फॉर फ्रैक्शन द शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया इज हाउ मच बच्चों इट्स 1/2। ना 1/2 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 50%। आई थिंक ईजी था ना, ईजी था ना। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हमारे पास एक सर्कल है जिसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया एंड कितने शेडेड है
3 आउट ऑफ 4, तो 3/4 हमारा फ्रैक्शन है, तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 100 विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 75%। यस, इजी एज दैट ना। समझे आप सभी, कितना इजी था ये। कैसे, अगर हम फ्रैक्शन बना ले रहे हैं तो फ्रैक्शन से परसेंटेज हमें पता है हाउ टू कन्वर्ट दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी हियर कि पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल। ओके, पार्ट्स को हम ऐड करके हमेशा हमें क्या एक होल मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखो हर एक पार्ट, अगर मैं हर एक पार्ट की बात करूँ, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, हर एक पार्ट इक्वल पार्ट 1/4 है ना, इन सभी को ऐड करो। 1/4 को परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1/4 क्या होगा बच्चों, 1/4 इज नथिंग बट व्हाट, it will be equivalent to 25% ना, 1/4 into 100 that will be giving us 25%। now अगर आप इन सभी को ऐड करो, like you can see each part 25% plus 25%, okay, plus 25%, चारों पार्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ 25%, you will be getting 100%। तो if you add parts you will be getting a whole, like 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, you will be getting 1, okay, that is 100% of this circle। yes, now similarly अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता, जैसे हमने देखा था ना वहाँ पे कि हमारे पास कितने बॉयज थे, ओके, इन टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में, स्टूडेंट्स आर व्हाट, टोटल स्टूडेंट्स 100% है, और बॉयज कितने थे वहाँ पे हमने देखा, बॉयज वेयर 40%। तो गर्ल्स कैसे फाइंड करेंगे हम, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, आप क्या करोगे 100 माइनस 40 करोगे, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 60% गर्ल्स हैं क्लास में, लाइक दैट। ओके, अगर आपको एक पता है तो उन दोनों का एडिशन हमारा 100% होना चाहिए। तो गर्ल्स कैसे फाइंड किए, टोटल माइनस परसेंटेज ऑफ बॉयज, दैट इज 60% वी आर गेटिंग फॉर गर्ल्स परसेंटेज। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। एंड अब हम देखेंगे क्या, परसेंटेज तो हमने जान लिया क्या होता है, बट हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करने में, कैसे चीज़ों को इसके थ्रू हम इजीली समझ पा रहे हैं, हमारा काम कैसे आसान कर रहा है परसेंटेज ना, इस बारे में हम एक डिस्कशन करते हैं। तो यूजेस ऑफ परसेंटेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि परसेंटेज को हम कैसे समझते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट इट। ओके, लाइक अगर एक आपके पास स्टेटमेंट गिवन है 5% ऑफ इनकम इज सेव्ड बाय रवि, रवि अपनी जो उसकी कमाई है उसका 5% सेव करता है। तो 5% सेव करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो रवि, इसकी सैलरी थी कितनी, ₹100, ओके, रवि की सैलरी 100 रुपीज़ है, तो इस 100 में से रवि क्या कर रहा है 5% सेव कर रहा है। मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब क्या हुआ, 5 आउट ऑफ 100, ओके, 5 आउट ऑफ 100, यस, 5 आउट ऑफ 100 सेव कर रहा है। ओके, वो कहाँ कर रहा है, सेविंग्स में जा रहा है, ये समझे आप। यस, सिमिलरली ये जो हमारा लिखा है कि मीरा के पास 20% ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर। बच्चों ब्लू मेरा भी फेवरेट कलर है, आपका फेवरेट कलर क्या है मुझे बताओगे। ओके, लाइक तो 20% का मतलब क्या हुआ बच्चे, 20% का मतलब हुआ 20 आउट ऑफ 100। ओके, इसका मतलब हुआ 20 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में से 20 ड्रेसेस ब्लू है मीरा के पास। यस, तो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं हम हमारे परसेंटेज को, क्या आपको समझ आया, आई होप ये आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ परसेंटेज समझ आया तो आपके लिए एक अच्छा परसेंटेज ऑफ भी है, क्या है बच्चों, फ्लैट 50% ऑफ ऑन CBSE सब्सक्रिप्शंस। ओके, 50% का मतलब क्या हो, फ्रैक्शन में देखें तो हाफ द प्राइस पे आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द CBSE सब्सक्रिप्शंस। एंड ये वैलिड कब तक, इट इज वैलिड टिल 10 नवंबर। एंड आपको कोड कौन सा यूज करना है, यू कैन यूज द कोड अनलॉक। एंड आपको डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज गो देयर एंड अवेल दिस ग्रेट ऑफर। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। ओके, परसेंटेज को कैसे एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रेन शोड कि 25% लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल कैसे फाइंड करेंगे हम, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को फुटबॉल खेलना पसंद है, हमें फाइंड करना है। हमारे पास टोटल पता है 40 है, इसमें से 25% को पसंद है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। देखो चिल्ड्रेन जो जिनको कि फुटबॉल पसंद है, चिल्ड्रेन लाइकिंग फुटबॉल क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इट विल बी इक्वल टू किसका 25% है, टोटल का, टोटल कितने हैं 40, तो हम क्या लिखेंगे 25% ऑफ किसका 40 का। ओके, तो लेट्स गो फॉर इट। परसेंट को हटाया, डिवाइड बाय 100 लिखा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लिखा, इनटू 40। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, ओके डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कर सकते थे ना। ओके, 1/4 एंड ये हमारा क्या आता बच्चा, ओके इट विल हैव बीन 10। ओके, तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, इट विल बी 10 चिल्ड्रेन। ओके, यहाँ पे हमारा क्या आता है, इट विल हैव बीन 10 चिल्ड्रेन। ओके, 25/100 इज 1/4 एंड 40/4 इज 10, तो हमारे पास क्या बच्चे आते हैं, 10 चिल्ड्रेन लाइक्स फुटबॉल। ओके, 10 बच्चों को फुटबॉल पसंद है आउट ऑफ 40। यस, दे लाइक व्हाट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, आई थिंक ये ईजी था। चलते हैं आगे, लेट्स सी नाउ। अगर आपको फाइंड करना है इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, 50% ऑफ 164, तो कैसे करेंगे आप। देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, 50% ऑफ 164, तो कैसे करेंगे, ए पार्ट में कर रहा हूँ आपके लिए, 50% की जगह अपॉन 100 इंटू 164। ओके, तो इट इज़ 1/2
एंड 164/2 इज नथिंग बट व्हाट बचा हमारा 82. यस, 164/2 इज नथिंग बट व्हाट. अगर आप इसे कैंसिल करो, यू विल बी गेटिंग 82 ना, लाइक दैट. बी पार्ट भी करता हूँ मैं आपके लिए. देखो ये क्या 75% ऑफ 12, 75/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 12. ये हमारा क्या है 3/4 एंड 4 इंटू 3 इज 12, 3 इंटू 3 इज 9, तो आ चुका है 9. यस, इस तरीके से आप इजीली कर पाओगे. एंड ये जो लास्ट पार्ट है सी, ये आपका होमवर्क रहेगा. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू विल डू द सिंप्लीफिकेशन. इजी एज दैट. ओके, चलते हैं आगे. एंड लेट्स सी नाउ कि रेशियोज टू परसेंटेज. ओके, हाउ डू वी कन्वर्ट. ओके, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि रेशियोज को हमें क्या परसेंटेज के फॉर्म में, बिकॉज दोनों कंपेयर करने के लिए यूज होती है ना. तो लेट्स सी, समटाइम्स पार्ट्स आर गिवन टू अस एंड रेशियोज वी नीड टू कन्वर्ट दोज टू परसेंटेजेस. एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जांपल है कि इडली पसंद है क्या आपको? एनीवन? किसी को इडली पसंद है? मुझे अच्छी लगती है इडली खाने में, तो उसकी एक रेसिपी लाया हूं मैं आपके लिए. टू मेक इडली यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस एंड 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल. ओके, इडली के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पार्ट राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल. ओके, तो यहाँ रेशियो क्या आ चुका हमारा? राइस इज टू दाल का रेशियो क्या है बच्चों? इट इज 2:1 का रेशियो. ओके, दिस रेशियो इज व्हाट? इट इज 2:1. इसका रेशियो इज 2:1. Now what percentage of such a mixture would be rice and what percentage would be उड़द दाल. ओके, तो कितना परसेंटेज उस मिक्सचर में उड़द दाल होगा, कितना परसेंटेज राइस होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए राइस इज टू दाल इज 2:1. तो टोटल पार्ट्स कितने आ गए बच्चों? 2 पार्ट राइस है एंड हमारे पास 1 पार्ट दाल है, तो 2 + 1 टोटल पार्ट्स आ चुके हैं 3. तो फ्रैक्शन ऑफ राइस अगर हम फाइंड करें बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ राइस क्या आ जाएगा हमारा? फ्रैक्शन ऑफ राइस विल बी व्हाट? 2 पार्ट्स है आउट ऑफ 3, तो 2/3. ओके, एंड फ्रैक्शन ऑफ दाल क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन ऑफ दाल विल बी इक्वल टू 1/3, 1 पार्ट आउट ऑफ 3. ओके, नाउ इसका अगर हम परसेंटेज फाइंड करें तो 2/3 इंटू 100 क्या आ जाएगा हमारा? इट विल बी गिविंग अस 66 होल 2/3 परसेंटेज. ओके, एंड 1/3 इंटू 100 हमें क्या देगा? इट विल बी गिविंग अस 33 होल 1/3%. ओके, दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर राइस एंड दिस इज फॉर दाल. यस, इस तरीके से करना. आई थिंक ये तो पता है. अगर फ्रैक्शन पता चल चुका है बच्चों, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है. हमने देख चुका है कैसे हम कर रहे हैं. यस, तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ नोट एंड वी कैन मूव ऑन आफ्टर दिस. ओके, आगे बढ़ते हैं अब देखो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्या कि आपके पास अगर यहाँ देखो क्या दिया है, इफ 250 रुपीज इट इज देयर एंड हमें डिवाइड करना है किसके? रवि, राजू एंड रॉय के अमाउंट. ओके, तो देखो किसके किस करना है हमें? रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं रवि इज टू राजू इज टू रॉय. ओके, क्या रेशियो है यहाँ पे? क्या को गिवन है कि कितने पार्ट मिल रहे हैं रवि को? रवि को मिल रहे हैं 2 पार्ट्स. ओके, 2 एंड राजू को 3 एंड रॉय को 5 पार्ट्स. ओके, तो ये हमारा रेशियो है. तो टोटल पार्ट्स कितने आ गए बच्चों हमारे यहाँ पे? टोटल पार्ट्स क्या आ चुके हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. टोटल पार्ट्स क्या हो गए हैं? टोटल पार्ट्स विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 5, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट? 10 पार्ट्स. ओके, 10 पार्ट्स. ना यहाँ से चीज़ें हमारे लिए आसान हो चुकी है. अब हम फ्रैक्शन इजीली कर सकते हैं ना, कि फ्रैक्शन अगर हम बात करें बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मनी. ओके, फ्रैक्शन ऑफ मनी, फ्रैक्शन ऑफ मनी कितना मिलेगा? आउट ऑफ वी कैन सी फ्रैक्शन एंड देन मनी फाइंड कर लेंगे हम. ओके, कितना मिलने वाला है? तो फॉर रवि, लेट्स सी, रवि के लिए क्या होगा बच्चों? फ्रैक्शन वी कैन सी 2 पार्ट आउट ऑफ 10, तो इट विल बी 2/10 एंड कितने में से? वी कैन सी आउट ऑफ 250, तो इंटू 250. तो पैसे कितने मिलेंगे यहाँ पे? वी कैन सी इट विल बी 25 इंटू 2 दैट इज 50 रुपीज़. ओके, ₹50. ऑल राइट, नाउ लेट्स गो फॉर राजू. राजू का कितना है? इट इज 3/10 एंड कितने का? 250 का. 1010 गेटिंग कैंसिल. 25 इंटू 3 इज 75. ओके, एंड रॉय के लिए क्या है बच्चों? रॉय इट इज नथिंग बट व्हाट? 5/10. ओके, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10, तो इंटू 250 क्या मिलेगा हमें? 0 कैंसिल. 25 इंटू 5 इज ₹125. ओके, 125. तो ये हमारा क्या आ चुका है? ये हमारा आ चुका है अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो ये पार्ट डन है. हाउ मच मनी ईच विल गेट, ये हमने फाइंड कर लिया. अब आगे कुछ और भी पूछा हुआ आपसे. क्या पूछा है? व्हाट विल बी इट इन परसेंटेज. ओके, कितना परसेंट मनी किसको मिला? तो रवि के लिए क्या होगा बच्चों? अगर हम परसेंटेज फाइंड करें तो फ्रैक्शन क्या है? 2/10 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट? 20%. ओके, यस. सिमिलरली राजू के लिए क्या होगा? 3/10 का, यू कैन सी राजू के लिए इंटू 100 करो, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट? आपको मिलेगा यहाँ पे 30%. ओके, एंड रॉय के लिए क्या होगा बच्चों? 5/10 इंटू 100 दैट विल बी गिविंग यू व्हाट? आपको मिलेगा 50%. यस, आई थिंक ये चीज़ें आसान है आपके लिए. अब कैसे करना है इन्हें हमें? ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे एंड ये क्वेश्चन आपको क्लियर था. आई होप नोट कर लें इसे एवरीवन एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
क्वेश्चन नहीं, ये हमारा टॉपिक है, ओके, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, ओके, हमारा यूज है, ओके। हम देखते हैं कि अगर हमारी किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है तो हम कैसे उसे परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले कुछ और थी, अब चीज़ें बदल चुकी है। लाइक हर एक टाउन में कुछ टाइम के बाद पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो लाइक दैट उसका परसेंटेज क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, अगर वो बढ़ा है तो कितने परसेंट से बढ़ा है, घटा है तो कितने परसेंट से घटा है, आपके मार्क्स में क्या इंप्रूवमेंट है, आपके पिछले यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए, इस बार ज़्यादा है तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ आपका मार्क्स। तो लाइक दीज थिंग्स वी कैन यूज परसेंटेज फॉर तो इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या कर रहे हैं हम इसके लिए, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस इंटू 100, ओके। जो चेंज हुआ है अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, एंड वी कैन सी ये हमारा क्या होगा, इट विल बी गिविंग अस व्हाट, एक इंक्रीज है, ओके, एंड अपॉन द ओरिजिनल जो कि ओरिजिनली था इंटू 100। एक एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कह रहा है स्कूल टीम won 6 games दिस ईयर अगेंस्ट 4 games won लास्ट ईयर, व्हाट परसेंट इंक्रीज इज देयर, ओके। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उनका विनिंग में। तो लास्ट ईयर ओरिजिनली हमारा क्या था, ओरिजिनली क्या था बच्चों, उनके कितने गेम जीते, दैट विल बी लास्ट ईयर कितना उन्होंने जीता, दे वॉन 4 games, ओके। नाउ दिस ईयर दे वॉन 6 games, ओके। तो इंक्रीज इन विन कितना आ जाएगा हमारा, इंक्रीज इन विल बी इक्वल टू 6 - 4 दैट इज 2। नाउ परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे अब हम, परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा इंक्रीज आया है अपॉन ओरिजिनल जो कि ओरिजिनल था इंटू 100। तो इंक्रीज क्या है 2, ओरिजिनली क्या था बच्चा 4 इंटू 100 क्या आ जाएगी वैल्यू, इट विल बी 1/2 एंड दिस विल बी गिविंग अस 50 दैट इज 50% इंक्रीज, ओके। कितना विन इंक्रीज हुआ उनका, 50% इंक्रीज हो गया है। यस, लास्ट इट वॉज 2, ना ये 6 है, तो 2 ज़्यादा मतलब क्या 4 एंड 2 अगर देखें तो 2 इज व्हाट वी कैन सी 50% ऑफ 4, तो 50% इंक्रीज है ना यहाँ पे। लाइक दिस वी आर गोइंग फॉर दीज क्वेश्चंस, ओके। नोट कर लो आप सभी एंड वी आर मूविंग हेड। नाउ प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम बाइंग और सेलिंग, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप मार्केट जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो ना, मन करता है मैं खरीद लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, एंड कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास होती है जो मन करता है क्या ये हमारे पास रखे रखे ये खराब हो रही है तो इसे मैं बेच देता हूँ। तो बाइंग एंड सेलिंग ये प्रोसेस चलता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैडम बैठी है जो कि ऑनलाइन कुछ चीज़ें देख रही हो कि लाइक पर्स शूज़ बाई करना इन्हें, तो जिस प्राइस पे हम चीज़ों को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, ओके। वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम। एंड अगर आपको चीज़ें जैसे दुकानदार आपको कोई चीज़ बेचता है लाइक यू कैन सी ना, तो वो चीज़ें जिस दाम पे वो आपको बेचता है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वी कैन सी सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए, ओके। एंड आपके लिए क्या कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने उस दाम में खरीदा है। बट दुकानदार के लिए क्या है, बिकॉज वो उस दाम पे बेच रहा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है, ओके। प्राइस एट विच यू सेल एन आइटम, या आप ही किसी चीज़ को किसी को बेचते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर यू, दैट प्राइस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, एंड इन्हीं का फंडा क्या है बच्चों। अगर आप किसी चीज़ को सस्ते दाम में खरीदते हो एंड उसे महंगे में बेचते हो, आपकी कॉस्ट प्राइस कम है बट सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपको मुनाफा हुआ ना, आपका फायदा हुआ ना, वही फायदा हमें क्या कहना है, वही फायदा हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ओके। दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। देखते हैं अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ दिख रहा है, टॉय बॉट फॉर ₹72, तो 72 हमारा क्या हो गया, खरीदा इस प्राइस पे, तो हमारा क्या है, ओके। चलो मैं यूज़ करता हूँ डिफरेंट कलर हियर नाउ, यस। तो दिस विल बी व्हाट हमारा, दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस 72, ओके, बिकॉज इस पे खरीदा हमने और बेचा कितने पे, हमें 80 रुपीज़ पे, हमारा सेलिंग प्राइस है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं क्या देखा कि यहाँ पे आप देखो, इसको अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारा क्या, सेलिंग प्राइस इज मोर देन हमारा कॉस्ट प्राइस, ओके। बिकॉज सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा मुनाफा है ना, ओके। तो विल दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, हमारे प्रॉफिट का कंडीशन है, ओके। एंड प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 80 - 72, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका, 8 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है हमें, 8 रुपीज़ प्रॉफिट हमने फाइंड किया यहाँ पे, ओके। ये देखो, ये आप नोट कर लेना इसे, एंड ये कंडीशन क्या हमें प्रॉफिट की, ये भी आप नोट कर लेना एवरीवन, प्लीज़ डू नोट दीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट का क्या है एंड प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, यस। अब चलो हम दूसरे पे ध्यान देते हैं एवरीवन, लेट्स फोकस ऑन द सेकंड स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है कि टी शर्ट बॉट फॉर ₹120 एंड सोल्ड फॉर ₹100, तो बॉट किया दैट इज मट, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, एंड सेल किया 100 पे, दैट इज मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एंड सेलिंग प्राइस कम है, ओके। ये कंडीशन में क्या है कि हमारा कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, ओके। तो ये कंडीशन किसकी होती है, दिस इज द कंडीशन फॉर लॉस, कि जितना में हमने खरीदा उतने में हम बेच नहीं पाए, यस, हमें पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ रहे हैं, ओके, एक्स्ट्रा। तो दैट इज व्हाट, हमारा लॉस की कंडीशन है। तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं हम, लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस, ओके। दिस इज व्हाट वी फाइंड फॉर लॉस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 - 100, तो लॉस कितने का हो गया, 20 रुपीज़ का लॉस हो गया है, यस, 20 रुपीज़ का लॉस हो चुका है।
आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ने चाहते हैं, बिकॉज हमने ये देख लिया प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। चलो एक और कंडीशन होती है बच्चों, आप देखो अगर आपने जितने में खरीदा उतने में ही अगर आप बेच दो उस चीज़ को तो क्या होगा, ओके लाइक अगर हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इट विल बी ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, यहाँ ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, चलो आगे चलते हैं अब हम। नाउ लेट्स सी प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। ओके, कैसे परसेंटेज, जैसे हमने देखा ना इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्या इंक्रीज हो रहा है, लॉस मतलब डिक्रीज हो रहा है, मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो वही चीज है क्या होगा। देखो प्रॉफिट क्या था हमारा, प्रॉफिट इज जस्ट नथिंग बट व्हाट, दैट अमाउंट ऑफ चेंज। प्रॉफिट वही अमाउंट ऑफ चेंज है, कैसा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अमाउंट चेंज है, दैट इज द प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्यों लिया, बिकॉज ओरिजिनली हमने कॉस्ट प्राइस पे ही चीजों को खरीदा है ना, तो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी और बेस है। ओके, समझे आप सभी, हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो प्रॉफिट हमारा क्या अमाउंट ऑफ चेंज एंड हमारा कॉस्ट प्राइस क्या ओरिजिनल प्राइस जो था, तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट की जगह लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। ओके, दिस विल गिव अस आवर प्रॉफिट परसेंट। एंड लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन सीपी वही, और यहाँ भी क्या हमारा ओरिजिनल में कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, मगर लॉस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस कम होगी, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इनटू 100, दिस मच परसेंट विल बी आवर व्हाट, लॉस परसेंट। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं एवरीवन, एंड हम आगे बढ़ेंगे अब। टेक अ नोट ऑफ दिस एंड विल मूव ऑन। चलो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ सभी के लिए, लेट्स पुट इट इन अ बॉक्स। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन मिलेंगे हमें। ओके एवरीवन, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज ₹540, इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी। चलो कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस अननोन है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, लेट अस टेक इट टू बी व्हाट, सीपी को हम एक्स मानते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ओके, चलो नाउ हमें पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या लिख पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। तो यहां से अगर मैं एसपी के लिए एक फॉर्मूला लिखूं तो एसपी विल इक्वल टू व्हाट, हमारा हो जाएगा प्रॉफिट प्लस द कॉस्ट प्राइस। यस, प्रॉफिट प्लस द कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 540 है, प्रॉफिट इट विल बी व्हाट, प्रॉफिट किस पे हमारा, कॉस्ट प्राइस पे ना, 20% ऑफ सीपी प्लस सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या हमने एक्स मानी, तो 20% ऑफ एक्स प्लस एक्स। ओके, तो 20% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा बच्चों क्या, 0.2x प्लस एक्स। 20 अपॉन 100 इज व्हाट, इट विल बी 0.2x, तो x प्लस 0.2x आ जाएगा हमारा 1.2x, ये 540 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हमें x फाइंड करना है तो हमें क्या मिलेगा, 540 अपॉन 1.2, जो कि आपको क्या देगा, 450। तो दिस मच रुपीज इज व्हाट बच्चों, हमारा ये क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। यस, दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस। ओके, हमने इजीली फाइंड कर लिया ना। देखो ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया, मगर आप क्या जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होगा। ओके, कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट भी है, वी नो द सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप कर सकते हैं 20% ऑफ सीपी प्लस सीपी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ध्यान दोगे, एक्स मान लिया तो इट विल बी व्हाट, 20% प्लस सीपी इज व्हाट 100%, तो 120% दैट मीन्स 1.2 ऑफ सीपी। ओके, ये प्रैक्टिस सब चीज़ें आपकी आएंगी, नो वरीज फॉर दैट, बट स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है। ओके, जस्ट सारे स्टेप्स लिखिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे हम। ना ये एक सेम क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। यहाँ पे क्या बस है कि आपके कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे लॉस की कंडीशन आ गई, वहाँ प्रॉफिट था, यहाँ पे आपके पास लॉस आ चुका है, तो सेम प्रोसेस आपको करना है। आई होप आप सभी इजीली कर पाओगे इसे, तो ये आपका होमवर्क रहा, मैं कमेंट में चेक करूँगा आपके आंसर। एवरीवन प्लीज़ गो फॉर इट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जानने वाले बच्चों किस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे पूछूँ बच्चों कि मान लो कभी आपके पास बहुत पैसे हैं, तो क्या आप घर में रखते हो, नहीं ना, आप क्या करते हो, उस पैसे को आपके पापा मम्मी आपके गार्जियन क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एंड बैंक क्या करता है, उन पैसों को यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ों में दूसरों को देता है, फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो बैंक पैसों को यूज़ कर रहा है, हम अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक जो हमारे पैसे रखता है ना, तो उस पैसे के लिए हमें कुछ इंटरेस्ट पे करता है। ओके ना, अगर हम भी बैंक से पैसे मांगे तो बैंक हमें फ्री में पैसे देगा नहीं, हमारा दोस्त तो है नहीं बैंक, तो बैंक भी क्या करता है, अगर हम उससे पैसे ले रहे हैं ना, तो वो कुछ एक अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, जितने टाइम पीरियड के लिए हम उससे पैसे ले रहे हैं उसके लिए बैंक चार्जेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, तो वो अमाउंट क्या होता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है बच्चा, इंटरेस्ट आप देखो, इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज और मनी डिपॉजिटेड केप्ट विद देम, जो कि हम जमा करते हैं उस पर, या फिर जो मनी हम उनसे बोरो करते हैं उस पर।
बिकॉज कोई भी यहाँ फ्री में तो नहीं कर रहा बच्चों। यस, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे भी प्रॉफिट चाहिए ना। तो टू रन इन प्रॉफिट बैंक्स क्या करते हैं, अगर हम मनी डिपॉजिट करते हैं, हमारी अपनी मनी, हार्ड अर्न मनी, तो वो क्या करते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट देते हैं। अगर हम उनसे बोरो करते हैं वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो इंटरेस्ट हमें वो देते हैं वो कम है और हमसे जो लेते हैं वो ज़्यादा होता है, ताकि वो प्रॉफिट में रहे। ऑलराइट। एंड यहाँ चीज़ देखो, जो मनी हम बोरो करते हैं उस हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, हम उसे प्रिंसिपल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी बोरो वो हमारा प्रिंसिपल होता है। एंड फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोअर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी, जो कि क्या होता है, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। एंड जब हम पैसे लौटाएं वापस, जिससे हमने बोरो किया, भले ही वो कोई मनी लेंडर हो, कोई बैंक हो, ओके, अगर हम उसे में लौटा रहे हैं तो हम क्या लौटाएंगे, जो अमाउंट हमने प्रिंसिपल लिया है प्लस द इंटरेस्ट। ओके, तो टोटल अमाउंट लौटाना कितना होगा हमें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ ईयर बाय एडिंग द सम बोरोड प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा, बोथ वी हैव टू पे। एंड द इंटरेस्ट इट इज जनरली गिवन इन परसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि हम क्या लिखते हैं बच्चों, लाइक 10% पर एनम, 7% पर एनम, लाइक ये हमारा क्या है, दिस पर एनम, हम पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं जल्दी। ओके, ज़्यादातर इट इज़ मोर कॉमन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड आपको इंटरेस्ट समझ आया क्या होता है, तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके बाद हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं कैसे हो रहा है। अनिता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एंड 15% पर ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट उसे पे करना होगा एट द एंड ऑफ ईयर, एंड अमाउंट भी हम फाइंड कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। चलो, तो अनिता ने 5,000 लिया, बोरो किया, तो प्रिंसिपल क्या हुआ बच्चों, प्रिंसिपल इज ₹5,000। ओके, देखते चीजें जो हम समझने की जरूरत है, देखते हैं। एंड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बच्चों, इट इज 15% पर एनम पर ईयर। ओके, हर एक ईयर। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर वो से अमाउंट को रिटर्न करती है तो कितना इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स्ट्रा मनी ना। एक्स्ट्रा मनी कितना पे करना होगा, 15%, किसका, 15% ऑफ ₹5,000। ओके, तो 15% ऑफ 5,000 कैसे फाइंड करेंगे, 15/100। ओके, जस्ट अ सेकेंड हियर, 15/100 इंटू 5,000। चलो कैलकुलेट करते हैं, 0000 गेटिंग कैंसिल, 15 × 5 = 75 एंड 50 का वी कैन सी 10 पुट कर दिया तो 750 आ चुका हमारा। व्हाट वी आर गेटिंग इज हियर, हमें मिल रहा है 750 जो कि इंटरेस्ट है। ओके, तो दिस इज द इंटरेस्ट सी हैज टू पे। नाउ अमाउंट अगर हम फाइंड करें तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, हमारा प्रिंसिपल P प्लस हमारा अमाउंट I, जो कि क्या हो गया है 5,000 प्लस 750, इट विल बी गिविंग अस ₹5,750, है ना। इजी था, इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चे, बिकॉज हमें यहाँ पे बस एट द एंड ऑफ 1 ईयर फाइंड करना था, तो इजीली डन है। ओके, ना अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड अगर एक से ज़्यादा होता फॉर मल्टीपल ईयर्स तो क्या, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो फॉर मल्टीपल ईयर्स अगर हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, लाइक अगर आप देखो सेकेंड ईयर के लिए भी हमने प्रिंसिपल को 5,000 ही रखा होता, थर्ड ईयर के लिए भी 5,000 ही रहता, तो सच एन इंटरेस्ट जो कि सेम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस पर अगर आप देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने वहाँ पे किया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, P किया, जो प्रिंसिपल था उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, टाइम पीरियड वहाँ पे 1 था तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे टाइम पीरियड 1 है नहीं, यहाँ पे T अगर हम मान लेते हैं मल्टीपल ईयर्स वी आर हैविंग, तो मैंने मान लिया टाइम पीरियड T है अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारा P क्या है बच्चों, इफ आई राइट P इज द प्रिंसिपल जो कि हमने बोरो किया है, एंड R हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड T हमारा क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच, जिसके लिए हमने मनी को बोरो किया। ओके, टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड। ओके, तो हमारा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 लिख लेंगे आप इसे, एंड हम आगे बढ़ते हैं अब एवरीवन। एंड हमारा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 7,000 इज बोरोड एट 3.5% पर एनम इंटरेस्ट, एंड टाइम पीरियड कितना, 2 ईयर्स के लिए। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। ओके, तो चलो सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं क्या हमें यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, इट विल प्रिंसिपल क्या हमारा 7,000, ओके 7,000 इंटू रेट इज 3.5 एंड टाइम पीरियड क्या हमारा 2 ईयर्स अपॉन 100। क्विकली सॉल्व करते हैं, 00 कैंसिल, 3.5 इंटू 2 इज 7, 7 इंटू 7 इज 49 एंड पुट दैट 1 0, तो 490 आ चुका क्या बच्चों हमारा आ चुका है इंटरेस्ट। ओके, ₹490 हमारा क्या आ चुका है, ₹490 इज आवर इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या आ जाएगा बच्चों, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था हमारा 7,000 प्लस 490 हमारे क्या आ चुकी है बच्चों, ₹7490। ये हमारा अमाउंट हमें क्या करना होगा, पे करना होगा एट द एंड ऑफ व्हाट, 2 ईयर्स। ओके, 2 साल के एंड पे दिस विल बी द अमाउंट दैट विल बी पेइंग। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मनोहर भैया हैं
जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 750 रुपीज़ का फॉर 2 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 4500। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। आपके पास सारी चीज़ें हैं बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, तो फॉर्मूला में हमें क्या एक अननोन है, बाकी सब नोन है, फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट का, इट इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके ना, यहाँ पे P हमारे पास क्या है बच्चों, P इज़ 4500, हमारे R नहीं पता तो R को मैं R ही नहीं देता हूँ, टाइम पे 2 ईयर से अपॉन 2 इंटू 100। ओके एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट था इट वाज 750। ओके तो 750 इज इक्वल्स टू 4500 इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100। तो यहाँ से अगर हम आर को कैलकुलेट करें तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट, 750 इंटू 100 अपॉन, सब सिर्फ जो वेरिएबल अननोन है उसको एक साइड रखा, बाकी चीज़ों को अदर साइड लेगा, तो विल बी 4500 इंटू 2, 0000 getting cancel, 750 upon 2 is 375, तो you'll be getting 375 upon 45। अगर कैलकुलेट करोगे तो you'll be getting it as what, 8 whole 1/3%। ओके 8 whole 1/3% ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। ओके बच्चों, तो ये आपका सोल्यूशन था एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया जिस पे आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो ये सेशन। तो ऑन दैट नोट हम आ चुके हैं आज के हमारे इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के सेशन के एंड पे। ऑल राइट, तो आई होप आपको अच्छा लगा। ये ग्रेड 7 का हमारा टॉपिक था, हमने आज क्या क्या पढ़ा, लेट्स हैव अ रिकैप। तो हमने देखा कि परसेंटेज क्या है एंड हाउ वी कैन यूज इट टू कंपेयर द क्वांटिटीज़। यस, आपने स्टार्टिंग में देखा ना कैसे हमने स्कोर्स को कंपेयर किया, तो लग रहा था कि चुटकी वॉज हैविंग मोर मार्क्स, बट जब परसेंटेज में देखा तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी निकली, राजू की। उसके बाद हमने देखा हाउ टू बी कन्वर्ट फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज एंड फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल अगेन, कैसे ये हमने देखा किया हमने। उसके बाद हमने देखा यूजेज ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, कैसे परसेंटेज को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑल ऑफ इट। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई चीज़ें खरीदते बेचते हैं तो क्या प्राइस इज रिलेटेड टू देम, द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हाउ टू गो फॉर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एंड इन द एंड वी डिस्कस रिगार्डिंग द सिंपल इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस वीक हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए एंड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिए, तो आप सभी वो करेंगे। प्लीज़ कॉमेंट में आंसर मुझे चाहिए आप सभी से। एंड आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, अदर टेक्स्ट बुक इफ यू फॉलो, उसके क्वेश्चंस भी आप करोगे एंड कोई भी दिक्कत आई पुट इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू ऑल। सो ऑन दैट नोट एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ओके मिस आउट ना करें, स्कैन करें एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ऑल द अपडेट्स आर देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, टिल द टाइम अगेन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।